जय हिंद। देखिए पीएम किसान को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जून में इस दिन मिलेगा 2000 रुपये। जून में मतलब कि पीएम किसान का जो 20वीं किस्त का डेट है वो यहाँ पर आ चुका है और डेट भी आ चुका है और जून में ही आप लोग को पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि हर महीने के 4 महीने के गैप में आप लोग को पीएम किसान का पैसा मिलता है, जो कि 4 महीने हमारे जून में ही पूरे होने वाले हैं। तो जून में ही आप लोग को पैसे मिलेंगे। लेकिन आपको पैसे मिलने से पहले वो कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को करके रख लेना चाहिए, ताकि आप लोग को पैसे आने में कोई दिक्कत ना हो। और स्टेटस में भी वहाँ पर सारा चीज़ देख लेना है कि क्या हमारा नो है, क्या सही है और कैसे देखेंगे, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट भी आए हैं, वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि नया अपडेट है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला वेबसाइट है। यहाँ पर अमर उजाला, यहाँ पर न्यूज़पेपर भी, वहाँ पर यह अपडेट आया है कि अगर आप एक किसान हैं तो जाहिर है कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाओं से जुड़े होंगे जिनका लाभ सिर्फ किसानों को ही दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दरअसल इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इस योजना का लाभ भी सिर्फ किसानों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना से जुड़े 6000 रुपये देने का प्रावधान है, मतलब किसानों को सालाना 6000 रुपये देने का प्रावधान है। इस पैसे को 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में भेजा जाता है। इसी क्रम में इस बार 20वीं किस्त जारी होनी है, जिसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 20 जून 2025 को यह किस्त जारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 20 जून को जारी नहीं हुई। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में 20वीं किस्त जारी होगी या फिर नहीं होगी। मतलब कि क्या जून में आप लोग को 20वीं किस्त मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा, मतलब क्या चीज़, सारे चीज़ आपको सही होने चाहिए कि आपके खाते में पैसे आएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के खाते में पैसे रुक चुके हैं, और किस्त 19वीं किस्त आ गए हैं, लेकिन 18वीं किस्त आया था, 19वीं किस्त नहीं आया था। जिनका 19वीं किस्त है उनको 20वीं किस्त नहीं आ सकता है, मतलब कि बहुत सारे गड़बड़ हो सकते हैं। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर खोल के वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, कुछ गड़बड़ को कैसे सही करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम किसान में 20वीं किस्त की डेट फाइनल क्या तैयार है, आपके सभी डॉक्यूमेंट तुरंत करें चेक। मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सभी सही है, वो आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत हर साल लाभार्थियों को 6000 रुपये वित्तीय सहायता मिलती है। फरवरी 2025 में लाभार्थी किसानी को योजना की 19वीं किस्त मिली थी, जल्द उन्हें अगली किस्त मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी अपडेट आ चुका है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पीएम किसान योजना के तहत देश भर के पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। यह रकम 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके भेजती है। और यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट, हम लोग लास्ट अपडेट 20वीं किस्त के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम की चीज़ है वही आपको जानना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से 20वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में ही हो रहा है, यानी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपये जल्द मिलने वाले हैं। आप लोग को पैसे तो जून में ही मिलेंगे, लेकिन ये डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जून में कब मिलेंगे। लेकिन अगर जून में मिलने वाले हैं तो हमें सारी चीज़ तैयारियाँ जो है वो आपको पहले ही करके रखनी चाहिए ना। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सही है या नहीं चेक करके पहले ही रखना होगा। तो उसके लिए आपको चेक कैसे करना है, तो कैसे चेक करना है वो आपको हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताते हैं। तो चलिए चलते हैं पीएम किसान को ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है पीएम किसान को ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए लिंक है pmkisan.gov.in। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आपको सीधे यहाँ पर आ जाइएगा पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और नो योर स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि सभी लोग लगभग सभी लोग को ही पता होगा। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, अगर पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट भर दीजिए। आप लोग को सीधे यहाँ पर भर के और OTP डाल दीजिएगा, सीधा आप पहुँच जाइएगा। लेकिन नहीं पता है तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर थोड़ा लेट लगेगा, और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर से पता करना है या फिर आधार नंबर, मतलब कि जिस चीज़ से पता करना है। अगर आधार नंबर से पता करना है तो आप वो आधार नंबर से पता कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर से पता करना है तो मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं। जिसमें करना है उसमें टिक लगाइए। आधार नंबर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर आधार नंबर डालिए,
यहाँ पर आधार नंबर डालिए और यहाँ पर कैप्चर भरिए और गेट डिटेल पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा यहाँ से तुरंत बैक आ जाना है। बैक आके आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भर देना है। कैसे करना है, पहले नाउ योर स्टेटस पर जाएंगे। नाउ योर स्टेटस पर जाके जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, और उसके बाद कैप्चर को भर लेना है जो भी कैप्चर होगा आपको। अब गेट OTP कीजिएगा, OTP डालिएगा, सीधे आप पहुँच जाइएगा अपने डिटेल पर। जैसे ही आप अपने डिटेल पर पहुँच जाएंगे, अपने साइट पर पहुँच जाएंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। क्या चीज़ें पर? लैंड सीडिंग में आपको ग्रीन टिक होना चाहिए, EKYC स्टेटस में ग्रीन टिक होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडेड स्टेटस में ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों में ग्रीन टिक है तो समझ लीजिए कि आपको पैसे आएंगे, रुकने वाले नहीं हैं, आपको 20वीं किस्त मिलेंगे। और अगर ये तीनों में से कोई एक में भी अगर इस प्रकार से आपको कोई एक में भी इस प्रकार से नो है तो आप लोग को पैसे नहीं आने वाले हैं, फंस जाएंगे। और यहाँ पर 20 सेलेक्ट कर लीजिएगा, 20वां किस्त सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। और जी हाँ, ये तो होगा कि नहीं आएंगे। मान लीजिए आपका किसी में नो है तो उसको सुधार कैसे करवाइएगा? तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, अगर लैंड सीडिंग में नो है तो आपको ज़मीन का रसीद जो है वो डॉक्यूमेंट है वो फिर से अपलोड करना है। कहाँ से कीजिएगा? अगर अपने से नहीं करने आता है तो सीधे से जाइए प्रज्ञा केंद्र में, आराम से 50 रुपये लेगा, आपको सारा चीज़ कर देगा। EKYC स्टेटस नो है तो EKYC फिर से करवा लीजिएगा, ये भी 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा। आधार बैंक अकाउंट सीडेड स्टेटस नो है तो इसमें आपको क्या करना है, DBT फिर से करवा लेना है, मतलब कि बैंक से रिलेटेड जो भी है सारा KYC बैंक में करवा लेना है, DBT लिंक फिर से करवा लेना है। ये 3 ही चीज़ होते हैं PM किसान में, बाकी कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को पैसे रुके हुए थे, 3 ही चीज़ करवाना है, तीनों का सोल्यूशन यहाँ पर देख लेना है। अगर ये तीनों सही है तो आपको पैसे आएंगे, अगर इनमें से कोई एक गड़बड़ है तो आपको पैसे नहीं आएंगे। ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। तो और आपकी जो 20वीं किस्त है आपको जून में ही मिलने वाले हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम है आप लोग तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।